हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विदेशी मीडिया ने भारत के सिटीजनशिप एक्ट सीए के बारे में क्या लिखा है। आपको पहले से ही पता होगा कि 11 मार्च को भारत सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट लागू कर दिया। ये मेरा पहला वीडियो है, तो जाहिर सी बात है आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द वॉशिंगटन पोस्ट, ये एक अमेरिकी मीडिया संस्थान है। उसने सीएए के बारे में अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या छापा है। इनकी हेडलाइन है इंडिया टू इम्प्लीमेंट असाइलम लॉ दैट एक्सक्लूड मुस्लिम एज इलेक्शन नियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन नज़दीक देखते हुए भारत सरकार ने अपने नए शरणार्थी कानून को लागू कर दिया है और उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो शरणार्थी कानून या असाइलम लॉ होता है वो किसी दूसरी कंट्री से या देश से आए हुए लोगों के लिए होता है, ना कि उस देश में पहले से रह रहे लोगों के लिए होता है। चलिए देखते हैं इन्होंने आगे क्या लिखा है। इनका पहला पैराग्राफ है कि भारत सरकार ने अचानक से सिटीजनशिप लॉ को लागू कर दिया जो मुस्लिमों को शामिल नहीं करता। आगे लिखा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के पड़ोसी देशों से आए हुए नॉन मुस्लिम्स के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता है। आगे इन्होंने लिखा है कि इसमें कौन कौन शामिल है। हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियंस। कहाँ से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं। चलिए अब दूसरे विदेशी अखबार की तरफ चलते हैं। अल जजीरा, ये कतर का मीडिया संस्थान है। इन्होंने लिखा है डार्क डे, इंडिया ऑन एज ओवर रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ बिफोर पोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि काला दिन, नागरिकता कानून को लेकर भारत में तनाव की स्थिति। ये लिखते हैं कि मोदी सरकार के विवादित नागरिकता कानून को लेकर भारत में जगह जगह प्रदर्शन। ये लिखते हैं कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून इसी सोमवार को लागू हो गया। ये देश का पहला धर्म आधारित नागरिकता परीक्षण कानून है, जिसका संवैधानिक ढांचा दशकों से धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। इन्होंने यहाँ पे तंज कसा है, केवल आधिकारिक रूप से। आगे लिखते हैं कि ये संशोधन भारत के पड़ोसी देशों से आए हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, दूसरे धर्म के अल्पसंख्यकों को शीघ्र ही नागरिकता प्रदान करेगा, लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। आगे और भी लिखते हैं, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप म्यांमार के रोहिंग्या, पाकिस्तान से अहमदिया और अफगानिस्तान से हजारा को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए अब और देखते हैं कि और किसने क्या लिखा है। द एसोसिएटेड प्रेस, यह एक अमेरिकी मीडिया संस्थान है। इनकी भी वॉशिंगटन पोस्ट की तरह ही हेडलाइन है, इंडिया अनाउंसेस स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट अ सिटीजनशिप लॉ दैट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं नागरिकता कानून को लागू करने के, जिसमें मुस्लिम शामिल ही नहीं हैं। इनका पहला पैराग्राफ है कि हिंदू राष्ट्रवादी लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को पाने की संभावना को बढ़ाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून 2019, जिसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने डिटेल में लिखा है कि कौन इसमें शामिल हैं, जैसे कि हिंदू, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन, जो कि हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 2015 से पहले आए हैं। इस कानून में मुस्लिम शामिल नहीं है, जो मेजॉरिटी हैं इन तीनों देशों में। चलिए अब अगला विदेशी मीडिया हाउस उठाते हैं। इंडिपेंडेंट, ये एक यूके का मीडिया हाउस है। इनकी हेडलाइन है प्रोटेस्ट इन इंडिया एज मोदी इन्फोर्सेस माइग्रेशन लॉ दैट एक्सक्लूड मुस्लिम्स। इसका मतलब भारत में विरोध प्रदर्शन, मोदी ने मुसलमानों को शामिल न करने वाले माइग्रेशन कानून को लागू किया। इनका पहला पैराग्राफ है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने
विवादास्पद नागरिकता कानून को लागू करने के लिए कदम उठाया, जो मुसलमानों के विरुद्ध भेदभाव पैदा करता है। आगे ये लिखते हैं कि मिस्टर मोदी ने अपने असंभावित तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 2024 के इलेक्शन से एक वीक पहले ये लागू करने के आदेश दे दिए। आगे और भी लिखा है और क्लियरली लिखा है कि इसमें किसको शामिल किया गया है, जैसा कि और मीडिया हाउसेस ने लिखा था। उन शरणार्थियों को शामिल किया गया है जो 2015 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे और वो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं इन देशों में। जैसा कि आपने देखा, इन सभी विदेशी मीडिया हाउसेस की हेडलाइन एक ही तरह की है। जैसे हेडलाइन में ये नहीं बताया गया है कि भारत के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को नहीं शामिल किया, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि कहाँ से आए हुए मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। चलिए इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं किस तरह से मैं और बेहतर कर सकता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है तो आपके सपोर्ट और सुझावों की मुझे बहुत ज़रूरत होगी, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ अगला एपिसोड को बनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।